हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको देने जा रही हूँ कुछ विशेष जानकारी। पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य ज़रूरी बातें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बड़ा महत्व दिया गया है और रोज़ भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वे पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूजा का सही फल नहीं मिल रहा है। दिन रात भगवान के नाम को जपते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में कुछ गलतियां होना भी हो सकता है। लोग अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसा करते हैं जो नहीं करना चाहिए। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाएं या पूजा का फल ना मिले। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना या आमंत्रित करना, ध्यान रखना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत या चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प या फूल प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएं तो श्रेष्ठ रहेगा। देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित पूरे चावल हो, यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले उन्हें हल्दी से पीला करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और इस घोले हुए में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक होता है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से उधर उधर ना खिसकाना चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन घी का दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। सूर्यदेव, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु जी यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियां पर हर रोज़ जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने जलाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। शिव जी को बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़कर नया संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज़ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा ना करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि ना जमा
हो पाए। पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा आरंभ करें। गणेश जी को तुलसी दल चढ़ाने से बचें, क्योंकि भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते समय सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित न करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। भगवान शालिग्राम को कभी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंकें नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन से गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ माना जाता है। स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। जहाँ इस नियम का पालन नहीं किया जाता वहाँ से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोस्तों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें यह बातें। अगर आपने पूजा घर में कोई मूर्ति की स्थापना की हुई है तो ध्यान दें कि मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होना चाहिए। मूर्ति खंडित होने पर तुरंत उसे वहां से हटा दें। खंडित मूर्ति को किसी जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। पूजा के समय यदि संभव हो तो शुद्ध देसी गाय का घी प्रयोग करें व भोग लगाने के लिए अग्नि में गाय के गोबर के कंडों का ही प्रयोग करना उत्तम माना गया है। पूजा पाठ के समय दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए। शास्त्रों में यह एक बड़ा अपशगुन माना गया है। पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और फूल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए जैसे दुर्गा माँ को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए।
दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी ना रखें, वरना इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा न करने से इसका फल नहीं मिलता है। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से ही करना चाहिए। भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहां उपस्थित रहें। इस दौरान किसी से भी बातचीत करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। आप पूजा किनकी करने जा रहे हैं, उस हिसाब से आसन का चुनाव करें। पूजा शुरू करने से पहले देखें कि आसन किस चीज़ का है और किस रंग का है, क्योंकि अलग अलग रंग के आसन का अपना अलग अलग महत्व है। कोशिश करें कि कंबल या ऊन से बने आसन का ही प्रयोग करें। धन की देवी माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं तो लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। अगर मंत्र सिद्धि की पूजा करनी है तो कुशा से बने आसन का श्रेष्ठ माना गया है। भगवान गणेश को तुलसी, भगवान विष्णु को चावल और सूर्य देव को बेलपत्र भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र महादेव को बहुत प्रिय हैं, इसलिए हमेशा भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं। वहीं गणेश जी को हरी दुर्वा, सूर्य भगवान को कनेर का फूल, माता दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं, विष्णु जी को तुलसी चढ़ाएं। कई लोग की आदत होती है कि पूजा के बाद मूर्ति पर चढ़े सिंदूर को अपने माथे पर लगाने की, ऐसा भूलकर भी ना करें। कभी भी दीपक से दीपक ना जलाएं। पूजा करने के बाद भगवान से भूल चूक से हुई गलतियों के लिए क्षमा जरूर मांगें। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक कहानियाँ एवं जानकारियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।